हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम अब पढ़ रहे हैं गाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हम शुरुआत कर रहे हैं आईओटी की। ओके, ओ लेवल के लिए हम जो आईओटी पढ़ेंगे गाइस, उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे जो आपको सामने जो पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर बेसिकली गाइस टी बालाजी पब्लिकेशन की बुक का कवर पेज है। ठीक है, ये पेज मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि हम जो आईओटी पढ़ेंगे वो इस बुक को रेफर करते हुए पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बाय लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैटर और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये बुक दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो। ऑलमोस्ट बच्चे टी बालाजी बुक को रेफर करते हैं, हम भी टी बालाजी को रेफर करते हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे गाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऑलरेडी मेरे कुछ वीडियोस बने हुए हैं, चैप्टर 1 पर भी बने हुए हैं, लेकिन गाइस वो वीडियोस मैंने आपको अच्छे से समझाते हुए बनाए हैं, लेकिन नोट्स के पर्पज से नहीं बनाए। ठीक है, तो अब हमें तैयारी करनी है एग्जाम के पर्पज से, तो नोट्स इसमें जो मैटर लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, क्योंकि आपको अब एग्जाम टाइम पे पढ़नी होगी बुक, तो बुक में जो मैटर लिखा हुआ है उसको रिफर करते हुए हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखिए गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी, यानी आप आईओटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आईओटी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या डिवाइसेस हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का समूह, यानी जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग है, जब ये कनेक्ट होती है, वर्क करती है, तो किन किन नियमों का पालन करती है, किस तरीके से कार्य कर पाती है, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर उसके आगे गाइस हम देखेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉडल से क्या समझते हैं? देखिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी जो आवाज है वो आप तक पहुंच रही है, भले आप ऑनलाइन बैठे हो, है ना, या मैं किसी से डायरेक्ट भी बात कर रही हूँ, तो मैं जब किसी से बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो कम्युनिकेशन करने का कोई तरीका होता है, कोई वे होता है, तभी तो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारी एक दूसरे के प्रति कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे मुझे किसी से बात करनी है तो दो चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति मेरे सामने हो, और आज के टाइम में यदि सामने नहीं है, इंटरनेट चलने वाली डिवाइस होनी चाहिए जिसके द्वारा मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसमें हम व्हाट्सएप का आजकल यूज करते हैं, किसी को पत्र लिखना है तो जीमेल का यूज करते हैं। तो व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ ना कुछ साधन की तो आवश्यकता है। ठीक है, अब तो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिनमें इंटरनेट चलेगा। ठीक है, तो जो डिवाइसेस हैं जिनमें इंटरनेट वर्क करेगा, वो डिवाइसेस आपस में किस प्रकार कम्युनिकेट कर रही हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक मॉडल पढ़ेंगे, और उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं कम्युनिकेशन मॉडल। नेक्स्ट गाइस आ जाइए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे थिंग्स एंड कनेक्शंस। थिंग्स एंड कनेक्शंस में हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे पास थिंग्स हैं, रेगुलर यूज होने वाली चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एसी हो गया, कार हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारी चीजें आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगी एक दूसरे से, किस तरीके से सारी चीजें आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगी, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। ओके, थर्ड चैप्टर में गाइस यदि हम आते हैं तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेंसर्स के, सेंसर, एक्चुएटर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, माफ कीजिएगा, लाइन इसके ऊपर हो गई। ठीक है, तो सेंसर, एक्चुएटर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं? देखिए गाइस, आजकल जो भी डिवाइसेस आ रही हैं वो सारी की सारी एडवांस है, आप जानते हो। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन चीज चलती है, हम किसी अच्छे मॉल में जाते हैं या कहीं किसी और बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में जाते हैं अधिकतर, तो देखते हैं कि हम जैसे ही एंटर करते हैं तो एक कांच का गेट होता है जो ऑटोमेटिक खुल जाता है, और एंट्री करने के बाद वो कांच का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर गाइस सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, अब सेंसर क्या कर रहा है? आपको सेंस कर रहा है ना, कि कोई पर्सन आ रहा है, गेट को खुल जाना चाहिए। ऐसा उस गेट ने क्या किया? सेंस किया। सेंस करने के बाद उसने, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप जब जैसे गेट के पास में पहुंचते हैं तो जो गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, एक्चुअली उसमें कुछ ना कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस का यूज होता है। वो क्या करती है? सबसे पहले सेंस करती है कि भाई कोई व्यक्ति आ रहा है। अब कोई व्यक्ति आ रहा है तो क्या करना है? उसको गेट को खुलना है। तो एक डिवाइस तो होगी सेंस, जिसने सेंस किया, दूसरी डिवाइस होगी एक्चुएटर। एक्चुएटर जिन्होंने
गेट ओपन करवाया, सेंसर गेट ओपन नहीं करवाता, सेंसर तो सिर्फ सेंस करता है और एक्चुएटर वर्क को परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई चीज बोल रही हूँ, मैंने आपको कोई काम बताया, तो उस काम को आपने अपने दिमाग से सेंस किया, लेकिन जो काम है वो तो आप अपने हाथों से करोगे ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल घर से आपको मम्मी ने बोला कि पर्टिकुलर सामान लेकर आना है मार्केट से, तो आपने अपने दिमाग से सेंस किया, लेकिन दिमाग से सामान थोड़ी ना खरीदा, सामान तो आप हाथ में उठा के लाओगे, ठीक है। तो एक चीज होती है कि भाई एक तो सेंसर है, दूसरा हो गया एक्चुएटर, ठीक है। सेंसर जो डिवाइसेस में यूज होगा आईओटी की, उसमें सेंसर होगा जो कि हर चीज को सेंस करेगा, और दूसरी चीज होगी एक्चुएटर, जो भी चीज सेंस की है उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, एक्चुएटर वो काम करेगा, ठीक है। और फिर हम उसके बाद आगे पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर मान लीजिए कि जो डिवाइसेस है उनका एक दिमाग मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, जो भी आपके डिवाइसेस लग रही हैं, जैसे कि अभी हमने उदाहरण पढ़ा कि आप जैसे बड़े बड़े मॉल में एंट्री करते हो तो गेट ओपन हो जाता है, तो बेसिकली जो गेट ओपन हो रहा है इसमें सेंसर एक्चुएटर तो समझ में आ गया, लेकिन वो कुछ ना कुछ उनके अंदर प्रोग्रामिंग सेट भी तो की गई होगी कि उनको इस तरीके से, यदि कोई व्यक्ति आता है तो इस तरीके से गेट को ओपन करना है, इस तरीके से बंद करना है। भाई जो सेंसर है, एक्चुएटर है, वो काम कब परफॉर्म कर पा रहे हैं, जब उनकी कुछ सेटिंग्स की गई होंगी, है ना, उनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलिंग लगाई गई हो, उनके ऊपर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग सेट की गई होगी। तो ये सारी चीजें जो सेट होती हैं सिस्टम के अंदर, वो चीजें क्या है, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में मैंने चैप्टर 4 में भी बहुत अच्छे से बताया है, कुछ मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताए उनमें मैंने बताया है, तो आप यदि चाहें तो चैप्टर 4 को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, तो चैप्टर 4 को आप अच्छे से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा है, ठीक है। उसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में समझ में आ जाएगा कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक चिप होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो यूजर देता है वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। खैर मैंने बताई थी आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, और ज्यादा देखना है तो चैप्टर 4 के लेक्चर्स जरूर देखिएगा। ओके गाइस, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब गाइस हमारा चैप्टर 4 आता है जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशंस बनानी है, यानी हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है। तो मैं बता चुकी हूँ कि प्रोग्रामिंग हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम सारे के सारे लेक्चर्स में अपलोड कर देंगे चैप्टर 4 के, ठीक है। तो इसमें हम आईओटी की एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस, तो 5th नंबर पे आ जाती है गाइस हमारे पास सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम से हम क्या समझ रहे हैं, देखिए आप जैसे मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हो, बेसिकली मोबाइल से आप क्या कर रहे हो, आदान प्रदान ही तो कर रहे हो डेटा का, ठीक है। अब जो डेटा का आप आदान प्रदान कर रहे हो उसमें आपके डेटा में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड पर्सन पता नहीं चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो ऑनलाइन पेमेंट के दौरान आपकी जो अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपका पासवर्ड जाएगा, आप कितना कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर क्या होती है, आदान प्रदान ही तो हो रही है, डेटा आदान प्रदान ही तो हो रहा है। तो जब आपका डेटा इधर उधर आदान प्रदान हो रहा है तो बहुत चांसेस है कि थर्ड पर्सन बीच में बैठ के आपके डेटा को चोरी कर सके। तो इसके लिए क्या किया गया है, जो हमारा मोबाइल सिस्टम का एनवायरनमेंट है जिसमें हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसको बहुत ज्यादा सिक्योर बनाते जा रहे हैं, ताकि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है, यानी जो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन हो रहा है, बेसिकली आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, सपोज आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल के बीच में, और आपका जो बैंक का सर्वर है उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि डाटा तो आप वहीं से ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि आप पैसे तो वहीं से ट्रांसफर कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन यानी आपके मोबाइल और बैंक के सर्वर के बीच में कोई थर्ड पर्सन आके आपके डेटा को चोरी ना कर ले, तो इसके लिए क्या किया है, खूब सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। इसी प्रकार हम जो पढ़ रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें क्या है, जो हमारे थिंग्स हैं, जो भी सामान हम यूज करेंगे, जैसे कि हम एसी की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये चीजें जब इंटरनेट इनमें होगा तो ये क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। तो कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत चांसेस है कि थर्ड पर्सन इनके डाटा को चोरी कर सके या हैक कर सके, क्योंकि इनकी सारी इंफॉर्मेशन आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन सब चीजों से क्योंकि डिवाइस आपस में कनेक्ट होने के साथ साथ मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो सिक्योरिटी तो हमें चाहिए ना। तो आईओटी के ऊपर किस प्रकार सिक्योरिटी वर्क करती है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, फ्यूचर में कितना आगे जाएगा, ये सारी चीजें 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर गाइस हमारे पास जो 6th चैप्टर आता है, सबसे अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरल है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम सीखेंगे सॉफ्ट स्किल्स। यानी हम जब अपने करियर के लिए बाहर निकलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका अपना व्यवहारिक ज्ञान।
आपने जो किताबी ज्ञान लिया है, जो चीजें आपने सीखी, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है आपका व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान किस तरीके से, तो वो व्यवहारिक ज्ञान कैसा होना चाहिए, हमें कैसे अपने नेचर को बनाना चाहिए, कैसे हमें कम्युनिकेशन करना सीखना चाहिए एक दूसरे से, कैसे हम ऑफिस में अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे सॉफ्ट स्किल्स में, यानी चैप्टर नंबर 6 में। ओके गाइस, नाउ ये तो हो गया आपके आईओटी के सिलेबस की बात। अब गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड एक चीज और बनी हुई है जिसमें नंबर ऑफ आर। ये बेसिकली गाइस हमको जो सिलेबस बना के दिया है अनाइलेट वालों ने, तो उन्होंने बताया कि कितने टाइम का ये पर्टिकुलर चैप्टर है, लेकिन इससे हमें तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हर चीज, तो हर चीज हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम में हम सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स को कवर करेंगे। ओके गाइस, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस डिवाइसेस प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, इसके बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कस ही किया है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखिए वही चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया था जो आपकी बुक है ये बाय लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो हम गाइस पढ़ेंगे वो इंग्लिश का टॉपिक रहेगा, लेकिन मैं उसको आपको हिंदी में अच्छे से कवर करवाती हुई चलूंगी। ठीक, ओके गाइस, तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ओवरव्यू के साथ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं, यानी हम यहाँ पर परिचय देखने जा रहे हैं। किसका परिचय देखना है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अवलोकन का। ठीक है, सो आइए चलिए गाइस शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, बेसिकली देख लीजिए। तो यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है Internet of Things is a platform where regular devices are connected to the internet. देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, यहाँ पे बताया गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं यहाँ पर? जैसे कि देखिए गाइस, आपने कोई कल्चरल एक्टिविटीज कभी देखने गए हो, तो आप देखते हो कि सामने एक मंच होता है, एक स्टेज होता है जिसपे कलाकार आते हैं। जैसे कोई ड्रामा है, तो ड्रामे में सब अपने अपने कलाकार आए और उन्होंने जो भी अपनी कला है उसका प्रदर्शन किया और वो चले गए। ठीक है, कोई गाने वाला आया तो उसने वहां पे स्टेज पे अपना प्रदर्शन दिया और चला गया। तो बेसिकली जो स्टेज है वो क्या है? जो स्टेज है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक वर्क स्पेस है, यहाँ पे सब लोग आके अपना अपना वर्क करते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा वर्क एरिया है जिसमें रेगुलर डिवाइसेस हमारी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती हैं। रेगुलर डिवाइसेस इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले रेगुलर डिवाइसेस का मतलब जान लीजिए। रेगुलर डिवाइसेस से मतलब है आपके घर में रोजाना में यूज होने वाला एसी, ठीक है, आपकी कार, आपके रेफ्रिजरेटर। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों के पास यूज में आने वाली बीपी मशीन्स, ठीक है, थर्मामीटर, ये जो भी चीजें, और भी कई सारे आपने देखे होंगे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो भी चीजें जो हमारे सबसे ज्यादा यूज में आ रही है, रेगुलर यूज में आ रही है हम सबके, उन सब में इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है जिसमें हमारी रेगुलर डिवाइसेस में इंटरनेट का चलना शुरू हो चुका है। अभी इंडिया में इसने बहुत ज्यादा विस्तार रूप नहीं लिया है, लेकिन बाहर कई देशों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने अपना एक विस्तार रूप बना लिया है। और आने वाले टाइम में हमारे इंडिया और आने वाला टाइम पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, और हमारे यहाँ भी सारी चीजें आने वाले टाइम में एडवांस हो जाएंगी और सब में इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोगों ने स्मार्ट टीवी अधिकतर लोगों ने देख ली होगी, और स्मार्ट टीवी जिसमें आप इंटरनेट चला सकते हो, आप अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार आपकी जितनी कई सारी रेगुलर डिवाइसेस है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये फर्स्ट लाइन समझ में आई होगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ प्लेटफॉर्म वेयर रेगुलर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ओके, अब वो सारी डिवाइसेस है जिनमें, ठीक है, तो सारी डिवाइसेस जिनमें इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। अब इंटरनेट कनेक्ट हो क्यों रहा है, क्या फायदा हुआ इंटरनेट के कनेक्शन से? सो देखिए उसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सो दे कैन इंटरेक्ट, जिसके कारण वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब समझते हैं, जैसे आमने सामने हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक दूसरे को डाटा ही तो
एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं। तो जो डिवाइसेस हैं इनमें इंटरनेट चलने से क्या होगा, ये सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ओके, कनेक्ट होके क्या सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे वो आपस में इंटरेक्ट यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगी। ठीक है, अब इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगी, तो देखिए आगे लिखा हुआ है कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर। तो इंटरेक्ट होके वो क्या कर सकती हैं, कोलैबोरेट कर सकती हैं, यानी सारी डिवाइसेस एक साथ मिलकर वर्क कर सकती हैं, एंड एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर, और एक दूसरे को अपना जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आने वाले टाइम में कुछ वियरिंग डिवाइसेस आ जाएंगे, वियरिंग यानी पहनने वाली चीजें। ठीक है, अब वो पहनने वाली चीजें कैसी होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, पेशेंट को कुछ ऐसे डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाएंगे कि यदि उसने अपने हाथ में जैसे घड़ी होगी तो घड़ी के रूप में उसको पहन लिया, तो उसके जो डेटा है वो डॉक्टर चाहे कितनी भी दूर बैठा हो, पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी पल्स रेट, उसका बीपी, ये सारी चीजें डॉक्टर तक पहुंच जाएगी। यानी डॉक्टर उस डिवाइस के द्वारा पता लगा सकता है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब एक डिवाइस तो पेशेंट के पास है, एक डिवाइस डॉक्टर के पास है, तो इन दोनों डिवाइसों ने आपस में बेसिकली करा क्या है, इंटरनेट के जरिए दोनों कनेक्ट हो गई, फिर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हुई, यानी दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से मिली, और मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट होके यानी साथ होके काम किया, और जिसमें उन्होंने क्या किया, डाटा को आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज किया है। ठीक है, ताकि पेशेंट की इंफॉर्मेशन डॉक्टर तक पहुंच गई, और जो भी उसकी मशीन ने आंसर बताया होगा, जो भी रिप्लाई दिया होगा, वो पेशेंट की मशीन पे आ चुका है। ठीक है, तो कितना एडवांस हो चुका है ना ये टाइम। तो किसकी मदद से हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से। तो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ में आया। ठीक है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माहौल बनाता है, या कह लीजिए कि ऐसा काम करने का माहौल बना रहा है जिसमें सारी डिवाइसेस मीन्स जिसमें हमारी रेगुलर डिवाइसेस आपस में क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो रही हैं। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी रेगुलर में यूज आने वाली सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देगा, किसके जरिए, इंटरनेट के जरिए। ठीक है, और इंटरनेट के जरिए जब वो सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देगा, तो वो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सकती हैं, कोलैबोरेट होती हैं, और एक दूसरे को अपना डाटा क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। ओके, नाउ आगे देखिए, तो जब इतना कुछ एडवांस हो जाएगा तो क्या होगा उससे, देखिए आगे लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग इज हियर टू चेंज द वर्ल्ड वी नो। जब इतना कुछ एडवांस हो जाएगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो हमारे वर्ल्ड को क्या कर देगी, चेंज कर देगी, बदल देगी। ठीक है, हमारे जीने का तौर तरीका बदल देगी, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो और भी ज्यादा मेंटेन हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी। ठीक है, और हम और भी अच्छे तरीके से सिक्योर तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे, हमारी सेफ्टी बढ़ेगी, हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। ओके गाइस, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब एक चीज देखिए कि पहले आप नॉर्मल फोनों का यूज करते थे। ठीक है, एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप पहले नॉर्मल फोन का यूज करते थे, कीपैड वाले फोन होते थे, उनको हम स्मार्ट नहीं बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चला तो हमारे पास कुछ ऐसे फोन आ गए जिसमें इंटरनेट चलने लगा। ठीक है, और मोबाइल के द्वारा हमारे बहुत सारे कार्य परफॉर्म होने लगे, यानी हम मोबाइल के द्वारा चैटिंग करने लगे, एक दूसरे से वीडियो कॉल करने लगे, फोन पे तो खैर बात पहले भी होती थी, बट एंड्रॉइड फोन आने से क्या हुआ, सारे इंटेलिजेंसी फीचर्स आ चुके हैं। तो जब आपके एंड्रॉइड फोन में इंटेलिजेंस फीचर्स है तो आपका फोन क्या बन गया, स्मार्टफोन बन गया। फाइन, इसी प्रकार अब ये सारे इंटरनेट चलने वाले फीचर्स आपके कार में आते जा रहे हैं, आपकी रोजाना यूज होने वाली चीजों में आते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिनमें अब इंटरनेट का यूज हो जाएगा, इन सारी चीजों में, ये भी क्या बन जाएंगी, स्मार्ट बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होने से क्या हो जाएगा, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, everything around us can be turned into a smart device with the help of internet of things। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या होगा, हमारे आसपास जितनी भी डिवाइसेस हैं, हमारे जो घर हैं, हमारी सिटी है जिसमें हम रह रहे हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, स्मार्ट हो जाएंगी। ठीक है, घर कैसे स्मार्ट हो जाएगा भाई, घर में जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं उन सब में इंटरनेट चल रहा है। तो जब घर के लोग स्मार्ट हैं, घर की डिवाइसेस स्मार्ट है, तो वो घर तो स्मार्ट होना ही होना है। ठीक है, फिर ऐसे ठीक है, स्मार्ट सिटीज में इतने सारे स्मार्ट घर हैं,
ठीक है। और सिटी पे हम आगे बढ़ते हैं तो कई सारे देखिए ऐसे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि स्मोक कंट्रोलिंग, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलिंग, ये ऑटोमेटिक डिवाइसेस से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। कई सारे ऐसे इक्विपमेंट आ रहे हैं जो कि गार्डन में, यदि आप उनको गार्डन में यूज करोगे तो ऑटोमेटिक वो, जैसे मोटर चलती है ना, मोटर से हम पानी देते हैं, अभी तो आपने देखा होगा कि जो गार्डनर है वो पेड़ों में पानी देता है, लेकिन कुछ ऐसी मशीनें आ जाएंगी जो ऑटोमेटिक ही, जैसे सूखा हो जाएगा गार्डन को, ऑटोमेटिक जितनी इसको पानी की जरूरत है, जितने भी लेवल की जरूरत है उतना पानी ऑटोमेटिक उसको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। और जब जरूरत नहीं है तब वो ऑटोमेटिक पानी को बंद कर देगी। तो जब ऐसे गार्डन हो जाएंगे किसी शहर में तो वो शहर कैसा हो जाएगा, आपका पूरा स्मार्ट सिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारे आसपास जितनी भी डिवाइसेस हैं, हमारे स्मार्टफोन है, स्मार्ट सिटी से जो कि अब होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, हमारे इंडिया में भी डेवलप होने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसकी मदद से होती जा रही है, स्मार्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से। सो आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। स्मार्ट कार्स, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी टर्न इनटू अ स्मार्ट डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, IoT sure does bring the cool factor to टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से देखिए, अभी तो वैसे भी आप देख रहे हैं तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी से आप देख चुके हैं, ठीक है, कि इंटरनेट चलता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आप देख चुके हैं, इसमें आप कितनी मददगार है आपके लिए। मेरा जो वीडियो आप देख पा रहे हो ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से ही देख पा रहे हो, ठीक है। आप आपस में चैटिंग कर पा रहे हो, मुझे मैसेज कर पा रहे हो यूट्यूब के जरिए, मैं आपको कमेंट कर पा रही हूँ, आप मुझे कमेंट कर पा रहे हो, मैं रिप्लाई दे पा रही हूँ, तो ये क्या टेक्नोलॉजी है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो हम यूज कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या कर दिया, और भी ज्यादा कूल बना दिया, और भी सारे कई खूब अच्छे अच्छे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड कर दिए, जिसके कारण हमारी टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो गई है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, while IoT is poised to bring the next big boom in the job market। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा काम की बात आपके लिए आ रही है। आने वाला जो समय है वो पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, यानी अब आप जान गए कि अब जितनी भी डिवाइसेस बनेंगी तो वो सारी डिवाइसेस किस में बनेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करते हुए बनेंगी, यानी ऐसी डिवाइसेस बनेंगी जिनमें इंटरनेट का यूज होगा। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी वो चेंज होगी। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो यदि टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो इसमें एडवांस लोगों की भी आवश्यकता होगी, वर्क करने के लिए तो एडवांस पीपल्स चाहिए ना। जो भी कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाएगी, सामान बनाएगी, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानने वाला व्यक्ति तो चाहिए होगा ना, एम्प्लॉय के रूप में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यदि आप पढ़ लेते हैं तो जॉब मार्केट में एक बहुत अच्छा बूम आने वाला है, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यदि आप अच्छे सीख जाते हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा खुल जाती है, और जॉब मार्केट में आपको एक अच्छी खासी प्लेस मिल सकती है IoT सीखने से। ओके, ये आपके बहुत काम की बात यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको जॉब मार्केट में जाना है तो आपको IoT की स्किल्स सीखनी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी है, लैक ऑफ स्किल्स इज सेटिंग द बिगेस्ट बैरियर फॉर कंपनीज लुकिंग टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। जो भी कंपनीज है आज के टाइम में वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती जा रही हैं, तो इसी में वर्क करेंगी तो आने वाला जो टाइम है पूरा IoT का हो जाएगा। तो IoT में सीधी सी बात है, जॉब की भरमार भी खूब सारी निकलने वाली है। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, ताकि आप अपना करियर अच्छे से IoT के क्षेत्र में बना सके। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो अब इंटरनेट के ऑफ थिंग्स के बारे में और भी यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो देखिए, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इनटू फिजिकल डिवाइसेस एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ था इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को बढ़ा दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक्सटेंशन से हम क्या समझते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे आपकी कई सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर है, आपका कहीं रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर को तो बिजली की आवश्यकता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में आप रेफ्रिजरेटर लगाओगे, यहाँ पे बिजली उसको मिल जाए, यानी वायर से कनेक्ट हो जाए। अब मान लो रेफ्रिजरेटर आप कहीं दूर रखा हुआ, बिजली का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके घर में वो दूर है, यानी जो वायर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आप ऐसे में क्या करते हो, आप एक एक्सटेंशन का यूज करते हो,
ठीक है। तो एक्सटेंशन क्या हो गया, एरिया एक मध्यस्थ चीज हो गई जिसने क्या किया, अपने आप ही एक तरीके से जो वायर आपका छोटा था उस वायर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उस कनेक्शन को ऑटोमेटिक अपने बीच में लगकर उस कनेक्शन को बढ़ा दिया। ये वाली बात ध्यान लीजिए। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है। तो इसी प्रकार जो अभी आप इंटरनेट चलाते हो बेसिकली वो किस में चलाते हो, आप लैपटॉप में चलाते होगे, कंप्यूटर में चलाते होगे, और अधिकतर बच्चे आप सब मोबाइल पे चलाते होगे। तो अभी तो आप जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इन्हीं पर सीमित है, लेकिन जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई तो फिर कनेक्टिविटी किससे हो गई, अब आपकी कनेक्टिविटी मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू लैपटॉप या मोबाइल टू कंप्यूटर नहीं रहेगी। मोबाइल टू लैपटॉप या मोबाइल टू कंप्यूटर समझ गए ना, यानी आप जो मोबाइल की डिवाइसेस है उनको अभी आप किससे कनेक्ट करने में सक्षम हो, आप अपने मोबाइल को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो दूसरे के, आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर से, आप अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। अभी सिर्फ यहाँ तक कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने क्या किया, इसको एक विस्तार रूप दे दिया। यानी अब आपके मोबाइल फोन जो है वो आपके रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट हो जाएंगे, आपके कार से कनेक्ट हो जाएंगे, आपके एसी से कनेक्ट हो जाएंगे, आपके फैन से कनेक्ट हो जाएंगे, सारी चीजों से आपके मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएंगे। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का क्या हो गया, ये एक विस्तार रूप हो गया। ओके, सो आई होप इतनी लाइन आपको समझ में आई होगी। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इनटू फिजिकल डिवाइसेस एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। यानी उसने इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार रूप कर दिया, और वो कनेक्टिविटी किसके बीच में, फिजिकल डिवाइसेस और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। किसी भी प्रकार की फिजिकल डिवाइसेस उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल सकता है, और साथ ही साथ हमारे रोजाना में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट, इनमें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फैसिलिटी स्टार्ट हो ही रही है। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, विच कैन सेंस। बात आ गई ना, जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने देखा था कि सेंसर यूज हो रहे हैं, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर, याद करिए अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो डिवाइसेस हैं, जो भी डिवाइसेस बनेंगे जिनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क करेगा, उन सब में क्या होगा, सेंस, यानी सेंस करने की क्षमता होगी। यानी आईओटी की डिवाइसेस के अंदर यूज होगा सेंसर। तो आईओटी की डिवाइसेस में क्षमता होगी सेंस करने की, वो जो भी चीज है, जो भी डेटा है, उसको क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल और अभी पढ़ा था जस्ट, कि कुछ मोटर्स ऐसी आ जाएंगी, पानी की मोटर्स, जो ऑटोमेटिक गार्डन में पानी चालू कर देंगी। यानी वो सेंस करेगी कि अब भाई सूखा हो रहा है गार्डन, तो अब मुझे पानी देने की, अब इसमें पानी देने की आवश्यकता है, तो वो जो मशीन है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। जब एक सफिशिएंट पानी पेड़ों में हो जाएगा, जो गार्डन है उसमें हो जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगी। यानी उसमें क्या है, सेंस है, ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस विच कैन सेंस। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी डिवाइसेस का नेटवर्क है। नेटवर्क यानी नेटवर्क हम उसे बोलते हैं जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में हमारी कनेक्ट हो जाती है, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी क्या हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारी जो डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्ट हो रही है। दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में क्या हो जाएंगी, इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। यानी आपका एसी कनेक्ट हो जाएगा, आपकी कार कनेक्ट हो जाएगी, वो मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। ये तीनों चीजें आपस में भी कनेक्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों चीजों ने कनेक्ट होकर क्या बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया, ठीक है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस का नेटवर्क है। अब वो डिवाइसेस कैसी वाली है, विच कैन सेंस, जिनमें सेंस है, जो सेंस कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेट कर सकती हैं। एक्यूमुलेट का अर्थ क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचित करना, यानी स्टोर करना, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस होंगी ये क्या करेंगी, सेंस करेंगी। सेंस करने के साथ साथ इनमें क्षमता होगी कि डेटा को स्टोर कर सके। अभी जो आपका डेटा है वो आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप में स्टोर होता है। अब ये जो आपके आने वाले एसी होंगे, कार होंगे, इनमें भी कुछ ऐसी डिवाइसेस लग जाएंगी जो डेटा को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। अब वो क्यों स्टोर कर रही है, किस पर्पज से कर रही है, ये सारी चीजें हम आईओटी में पढ़ेंगे और यही चीजें पढ़ेंगे, तो बहुत डीप में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जान लीजिए कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक डिवाइसेस का नेटवर्क है, और ऐसी डिवाइसेस उसमें यूज होती हैं जो क्या करती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंस, ठीक है, सेंस लिखा हुआ है, ये जो कि आपस में सेंस करती हैं, ठीक है। और क्या करती है, एक्यूमुलेट यानी डेटा को स्टोर करती हैं, और क्या करती हैं, एंड ट्रांसफर डेटा ओवर द इंटरनेट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन।
बिना मानव के हस्तक्षेप के वो सारी डिवाइसेस डाटा, जो भी डाटा है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देती हैं, ट्रांसफर कर देती है। जैसे हमने एक डॉक्टर का एग्जांपल अभी देखा था, डॉक्टर इक्विपमेंट का, कि पेशेंट है उसके हाथ में कुछ वियरिंग डिवाइस होगी और डॉक्टर उसके पास भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का होगा जो कि उस, और डॉक्टर उसके पास भी कुछ IoT से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा। तो जो डॉक्टर है वो पेशेंट की वियरिंग डिवाइस से सारा के सारा डाटा क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, यानी उस डिवाइस के थ्रू पेशेंट की स्थिति उसको वहां पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो स्थिति समझ रहा है डॉक्टर, तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, जो डिवाइस है जो पेशेंट ने पहनी है वो डिवाइस क्या कर रही है, पेशेंट का पूरा डाटा कैच करके और क्या कर रही है, डॉक्टर को भेज रही है। ठीक है, और डॉक्टर फिर उसी के अकॉर्डिंग वहां से पेशेंट के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हो रही है, जो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो बेसिकली क्या है, डाटा तो ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे की डिवाइसेस पे, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, डाटा को कम्युनिकेट कर रही है, यानी डाटा को एक्सचेंज कर रही है। और किसकी मदद से कर पा रही है, इंटरनेट की मदद से। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है डाटा ओवर इंटरनेट, यानी इंटरनेट की मदद से जो डाटा है वो आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें किसी थर्ड ह्यूमन पर्सन की जरूरत नहीं है, डिवाइसेस या ऑटोमेटिक आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और डिवाइसेस से जो है वो डॉक्टर सारी चीजें समझ रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई थर्ड पार्टी या थर्ड ह्यूमन की जरूरत नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति हो, वो रिपोर्ट पहले बनवाए पेशेंट की, फिर वो पेशेंट जाए या पेशेंट के साथ कोई व्यक्ति जाए, वो रिपोर्ट देकर आए डॉक्टर को, फिर वहां से दवाई लेकर आए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती जा रही है, अब खत्म होती जा रही है। ठीक है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है, जो डिवाइस है वो आपस में ही कनेक्ट हो जाएंगी, कनेक्ट होकर एक दूसरे से क्या कर लेंगी, कम्युनिकेशन कर लेंगी इंटरनेट के जरिए। और जो IoT में डिवाइसेस यूज में आ रही हैं वो खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल होंगी कनेक्ट होके, इसमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है दैट मीन्स एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अदर फॉर्म ऑफ हार्डवेयर। अब देखिए, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, डिवाइसेस आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। तो ये जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ये डिवाइसेस यूज कैसे आ रही हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है दैट मीन्स एम्बेडेड। एम्बेडेड का क्या मतलब होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है जैसे कि कोई हमने चिप बनाई, मान लीजिए कोई हमने छोटी चिप बनाई और उसको हमने किसी मशीन में क्या कर दिया, फिट कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमारे अभी आप देखते हो कि अभी तो आप देख रहे हो कि एसी आपके जस्ट, अगर यदि एडवांस एसी नहीं है, नॉर्मल वाले एसी है आपके पास, तो आप देखते हो वो नॉर्मल चलते हैं। ठीक, लेकिन IoT इन मॉडर्न एसी जो आ जाएंगे उसमें बेसिकली होगा क्या, एसी तो वही होंगे जो हैं, लेकिन उसमें एक चिप लग जाएगी, कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग एक चिप में करके स्टोर कर दिया जाएगा, कुछ उसमें सेंसर लगा दिए जाएंगे, जिससे कि वो जो हमारा एसी है वो क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। यानी कोई ना कोई चीज उसमें क्या कर दी जाएगी, एम्बेडेड कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो जब वो जोड़ दी जाएगी तो वो किसका रूप ले लेगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रूप ले लेगी। तो एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना, किसी के साथ अटैच कर देना। ठीक है, तो जो IoT है बेसिकली वो डिवाइसेस तैयार होके क्या होंगी, जो भी आपकी रेगुलर डिवाइसेस उनके साथ क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। ठीक, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को BP पता चल रहा है व्यक्ति का, है ना, उसने कोई डिवाइस लगाई, उसके थ्रू BP पता चल रहा है। तो BP कैसे पता चला है, BP की मशीन तो अवेलेबल है ही ऑलरेडी उसके पास, जो अभी तक चल रही है। अब उसी BP मशीन को क्या कर दिया, एडवांस लगा दिया, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चिप स्टोर कर दी, जिससे उसको सारी चीजें ऑटोमेटिक पता चल रही है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह रहे हैं दैट इज एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो IoT है वो क्या है, एम्बेडेड हो गई, जुड़ गई है, किसके साथ जुड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी जो भी आपकी डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स तो होंगी ना, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है। इसी प्रकार जो डॉक्टर को डेटा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, जो डेटा कम्युनिकेट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर ही कम्युनिकेट होता है डेटा। तो ठीक है, तो जो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, थिंग्स की जो चिप है वो क्या होगा, जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके ऊपर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, यानी उससे अटैच हो जाएगी, यानी उससे कनेक्ट हो जाएगी, जोड़ दी जाएगी, उसमें एम्बेडेड कर दी जाएगी। उसमें एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज को किसी में एम्बेडेड कर देना, जोड़ देना उसको। ठीक है, उसको उससे अटैच कर देना। यानी जो IoT है वो किस किस चीज में एम्बेडेड हो रही है, वो एम्बेडेड हो रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ, है ना, जैसे आपके मोबाइल हो गए, AC हो गए,
जो भी चीजें वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लग जाएंगी। डॉक्टर की बीपी मशीन हो गई, ये सारी चीजें किस फॉर्म में आ जाएंगी? अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसमें आईओटी की एप्लीकेशन अटैच हो जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगी। ठीक है, तो आईओटी की एप्लीकेशन किस में एम्बेडेड हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। साथ ही साथ में जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यानी जिसकी आप जिस इंटरनेट आप उसमें क्या कर रहे हो, साथ ही साथ में आईओटी किसके साथ एम्बेडेड हो जाएगी? इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट आपस में कनेक्ट है दोनों डिवाइसेस के बीच में, वहां भी आईओटी वर्क कर रही है। और साथ ही साथ में इसमें लिखा है एंड अदर फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, और भी कई सारे हार्डवेयर के फॉर्म हो सकते हैं जो कि हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अथा सामान है ना, अथा हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो कई सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, जैसे मोबाइल हो गया, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, इन सब चीजों में आपकी आईओटी काम करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है जिसको अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, इसको हम दोबारा और अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट मीन्स एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अदर फॉर्म ऑफ हार्डवेयर। इसका मतलब कि जो आपकी आईओटी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में एम्बेडेड हो रही है, और बाकी के जितने भी डिवाइसेस है हार्डवेयर के, उनके साथ भी क्या हो सकती है? वो एम्बेडेड हो सकती है, जुड़ सकती है। ठीक है, जुड़ने से क्या हो जाएगा? ये हम जान ही चुके कि वो कम्युनिकेट करेंगी, एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज करेंगी, और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। These devices can communicate and interact with each other over the internet and be remotely monitored and controlled as well. ठीक है, तो ये एम्बेडेड होने से क्या होगा? सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं, है ना। किसके ऊपर कम्युनिकेट करेंगी? नेटवर्क, इंटरनेट के ऊपर। और ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, लास्ट में लिखा हुआ है, जितनी भी डिवाइसेस हैं लिखा हुआ है रिमोटली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड एज वेल। जितनी भी डिवाइसेस इनको रिमोटली का मतलब होता है दूर बैठ के कंट्रोल करना। ये सारी डिवाइसेस को आप दूर बैठ के क्या कर सकते हो? दूर से मॉनिटर कर सकते हो, यानी इनको कंट्रोल कर सकते हो, हर चीज को अच्छे से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ले लें तो अभी कार के एग्जाम्पल ले लो। अभी आप कैब बुक करते हो तो कैब कहाँ चल रही, किस डायरेक्शन में चल रही, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आती रहती है ना। तो एक तरीके से आप तो बहुत दूर हो ना उस कैब के, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। इसी प्रकार आपके पास भी स्मार्ट कार्स ऐसी आ जाएंगी जिसको आप दूर बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें मॉनिटर कर सकते हो। आप अपने घर को दूर बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, देख सकते हो कि घर में कोई एंटर तो नहीं कर रहा आपके घर में थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं इंटरनेट ऑफ, तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपकी आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ओके गाइज, तो ये आपने 1.0 देखा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंट्रोडक्शन मीन्स ओवरव्यू देखा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अवलोकन।